आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग आवर्ती जमा खाता वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग सावधि जमा खाता के बारे में देखेंगे। तो सावधि जमा खाता में जो ब्याज की जो गणना होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज की जैसे ही होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज जैसे मिश्र धन ज्ञात करते हैं उसी टाइप से इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिश्र धन का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मिश्र धन के लिए दो तीन टाइप का क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। एक यहाँ उसमें ब्याज की दर वार्षिक होता है, वार्षिक वाला गणना करते हैं, समय भी वार्षिक वाला होता है, और कुछ क्वेश्चन में छमाही वाला होता है, कुछ क्वेश्चन में तिमाही वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में जो हम लोग को जो गणना करना है, ब्याज की जो गणना करना है वो जो गणना करना है वो छमाही है। तो छमाही के लिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को ये बात पता है कि अगर गणना जो करना है, ब्याज की गणना करना है, अगर वो छमाही है तो ब्याज की जो दर है वो आधी हो जाती है और समय जस्ट डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर समय 1 वर्ष दिया गया है तो यहाँ पर जो समय का मान होगा, टी का जो मान होगा वो 2 मिलेगा। हम लोग समय के लिए इसमें टी यूज़ करते हैं या तो एन यूज़ करते हैं। और जो ब्याज की दर है ये आधी हो जाएगी, तो 10% यहाँ पर दिया है तो ये 5% हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन अगर तिमाही वाला होता, अगर छमाही की जगह पर तिमाही होता तो ये 4 तिमाही हो जाता और इसको 4 से डिवाइड करते तो ये बन जाता। तो चलो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई उसके लिए लिख लेते हैं P इक्वल यहाँ पर वैल्यू है P इक्वल 40,000 रुपये है। P इक्वल 40,000 रुपये। एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। राम ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है। तो यहाँ पर राम ने 40,000 रुपये जमा किया है, तो 1 वर्ष के लिए जमा किया है। तो यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो 10% है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, यदि जो ब्याज है वो छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात, तो पूरी होने के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। तो तो यहाँ पर ब्याज को हम लोग को, तो यहाँ पर ये बोला है यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज क्या होगा, अगर ब्याज छमाही संयोजित होगा उस कंडीशन में तो जब परिपक्व हो जाएगा, पूरे 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात बैंक जो है वो राम को कितना धन देगा इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर P की जो वैल्यू है ये मूलधन है तो ये 40,000 है। N की जो वैल्यू है ये 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष को अगर हम लोग तोड़ेंगे छमाही में तो ये 2 छमाही होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग अब R की वैल्यू देखते हैं। अब R की जो वैल्यू है तो R इक्वल 10% है। तो 10% है तो हम लोग ये वार्षिक है, तो अगर हम लोग 5 लिखते हैं, अगर इसको 5% करते हैं तो ये छमाही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं मिश्र धन का। तो मिश्र धन का फार्मूला है A इक्वल P एंड ब्रैकेट में 1 + R/100, इसकी घात होगी n मतलब समय के लिए यहाँ पर। तो A इक्वल P एंड ब्रैकेट में 1 + R/100, तो पूरी की पावर होगी n होगी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो P की वैल्यू 40,000 है और यहाँ पर 1 + R की जो वैल्यू है वो 5 है एंड अपॉन 100, इसकी जो घात होगी n की जो वैल्यू है वो 2 मिला है, 2 छमाही है इसलिए यहाँ पर 2 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 40,000 एंड ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी, और 5 से हम लोग इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 बार में चली जाएगी। तो ये 1 + 1/20, तो इसकी होल पावर होगी 2 होगा, इसको पूरे घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ 40,000 लिख लेते हैं, ये 40,000 हो गए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21/20, इसकी घात होगी 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो इस टाइप से मिलेगा 40,000 इंटू में 21/20 और ये 21/20। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 कटेगा यहाँ से और एक 0 फिर से यहाँ पर कट जाएगा और ये दोनों से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इन दोनों से जब कटेगा तो ये 1 आ जाएगा, ये दोनों 2 कट जाएगा।
अब ये जो वैल्यू बच गई है, ये डबल जीरो बचा है, मतलब यहाँ पर 100 बच गया है, तो 100 गुणा इनके साथ कर देंगे। तो 21 और 21 को जब गुणा करेंगे हम लोग, पहले तो 100 होगा, इनटू में 21 और 21 को जब गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इनके पीछे डबल जीरो, ये वैल्यू हो जाएगी 4000, ये ऐसा करते हैं 44,000 ही होगा, 44,100 रुपये होगा। तो ये हो गया 44,100 रुपये हो गया, ये मिश्र धन है। अतः राम को देय परिपक्वता मूल्य 44,100 रुपये होगा। तो ये वाला क्वेश्चन 2018 में सेट ए, बी और सी में ये क्वेश्चन आया था। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तिमाही वाला क्वेश्चन है। तो नीलेश बैंक, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 8% मतलब 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे एक वर्ष पश्चात बैंक द्वारा कितनी धनराशि भुगतान किया जाएगा। मतलब यहाँ पर नीलेश जो है, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये से एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाता खोलता है। तो वहाँ पर वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 8% है और समय यहाँ पर एक वर्ष है। तो जो ब्याज की जो गणना करनी है वो तिमाही संयोजित करना है। तो तिमाही के आधार पर हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक वर्ष पश्चात बैंक जो है वो तिमाही की दर से, तिमाही के आधार पर तिमाही संयोजित करके और नीलेश को एक वर्ष पश्चात कितनी धनराशि वापस करेगी उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग छमाही वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो तिमाही के लिए इसको हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबको अरेंज करना पड़ेगा। समय को, ये दर ये दिया है इसको अरेंज करेंगे और यहाँ समय दिया है इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पी की वैल्यू कितना 50,000 होगा और यहाँ पर दर जो है वार्षिक दर है ये 8% है और जो समय है ये एक वर्ष है। तो पहले सबसे पहले हम लोग समय को अरेंज कर लेते हैं। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो पहले समय जो है वो एक वर्ष है और हम लोग को ये बात पता है कि एक वर्ष में एक वर्ष जो है वो 4 तिमाही होता है। तो एक वर्ष में कुल 12 माह होता है और 12 माह को हम लोग को 4 भाग में बांटना है, तिमाही के रूप में बांटना है, तिमाही में बांटना है। तो कितना तिमाही होगा उसको देखना है। तो 12 माह होता है, 12 माह को हम लोग बांटेंगे तिमाही में। तो तिमाही में हम लोग बांटेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 4 आएगा। तो 4 तिमाही होगा। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग की जो एन की जो वैल्यू होगी ये 4 होगा, 4 तिमाही होगा। तो यहाँ पर ब्याज की दर यहाँ पर 8% दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको तिमाही में बांटेंगे तो हम लोग के पास 4 तिमाही हो रहा है। तो 4 तिमाही हो रहा है तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 को। तो 4 से जब 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2% हो जाएगा। ठीक, 2% ये होगा, तिमाही के लिए होगा। तो यहाँ पर समय जो है एक वर्ष है, तो एक वर्ष को हम 12 माह कह सकते हैं और एक वर्ष में हम लोग के पास 4 तिमाही होगा। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, 4 तिया 12, तो 4 तिमाही होता है। और ये जो है समय यहाँ पर वार्षिक दर जो है ये वार्षिक में 8% वार्षिक दर दिया है। तो 8% वार्षिक दर दिया है। तो अगर हम लोग इसको तिमाही के आधार पर बांटेंगे तो 4 से हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आर की वो होगा 2% हो जाएगा। अब हम लोग के पास आर की वैल्यू 2 मिल गया, एन की वैल्यू 4 मिल गया है, ठीक 4 मिल गया है। अब हम लोग फार्मूला में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग का फार्मूला जो है वो है ए इक्वल पी एंड ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 टू दी पूरे की पावर होगी एन होगी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू होगा 50,000 पी की जगह पर एंड ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू जो है 2 है एंड यहाँ पर 100 होगा, इसकी जो घात है ये 4 हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 मिला है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 बचेगा, 50,000 और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/50, इसकी पूरी की घात होगी 4 हो जाएगी। इसको अरेंज करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 50,000
इन ब्रैकेट में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51/50, इसकी जो घात होगी ये 4 हो जाएगा। अब घात तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 50,000 के साथ गुणा हम लिख सकते हैं, इसको 4 बार लिखेंगे, घात 4 है तो 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 और लास्ट भी और लिख सकते हैं 51/50 करके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से 0 0 कटेगा इसके साथ, तो यहाँ पर 4 0 है, तो ये चारों 0 से कट जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पर 1 5 से इसको काट सकते हैं, 30 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसकी यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर वैल्यू इस टाइप से होगी 1 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, 4 बार ये चारों। और अपान की जो वैल्यू है इसको भी लिख लेते हैं, नीचे में जो वैल्यू है ये 3 बार 5 मिलेगा हम लोग को, 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा, ठीक। इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इन सभी को हम लोग इंटू कर देंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसको इंटू कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, फिर 125 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी 54,121 रुपये 60 पैसे मिलेगा। तो ये होगा इतना धनराशि बैंक जो है वो नीलेश को 1 वर्ष पश्चात बैंक नीलेश को इतना रुपया वापस करेगा, 54,121 रुपये 60 पैसे वापस करेगा। तो ये परिपक्व वाला राशि यही हो गया 54,121 रुपये 60 पैसे।